ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि जो ये एपिसोड लगातार आप देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा होगा और जो लोग लगातार इस तरीके के वीडियोस चाहते हैं वो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर और आपको 1200 मिनट के लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। और साथ में अगर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आते हैं तो वहाँ पर 2500 लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड हैं जो अलग अलग विषयों पर है। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे मंगल देवता के 3 नक्षत्र के बारे में, जिसमें पहला नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, दूसरा चित्रा नक्षत्र और तीसरा धनिष्ठा नक्षत्र होता है। तो मंगल देवता के बारे में जो सामान्य बात है, कालपुरुष की कुंडली में तीसरे और छठवें भाव के कारक माने जाते हैं। इसके अलावा मंगल को आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। मंगल देवता कर्क राशि में परम नीच के होते हैं, जबकि मकर राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। ये दशम भाव में दिशा बली भी होते हैं। मेष और वृश्चिक 2 राशियां इनके अधीन आती है। मेष अग्नि तत्व की है, जबकि वृश्चिक जल तत्व वाली राशि बनती है। इसके अलावा कहा जाता है किसी की कुंडली में दशम भाव में अगर मंगल देव हो तो वो कुल दीपक बन जाता है, अर्थात पूरे परिवार में कोई ऐसा काम करता है सकारात्मक तरीके से जिससे पूरे परिवार वालों को गर्व रहता है। इसीलिए कुल का दीपक भी कहा जाता है दशम भाव में हो। और दशम भाव में ये दिशा बली होते हैं और अपने ही घर में जाते हैं तो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो देखिए, हम लोग तीनों ही नक्षत्र के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। देखिए, मृगशिरा का मतलब ही है मृग का सिर, यानी जो हिरन होता है उसका सिर। इनका जो गढ़ होता है वो देवगढ़ होते हैं और ये पक्षियों में कहा जाए तो मुर्गी और वनस्पति में खैर का जो पेड़ होता है उसके अंदर इनको काउंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नक्षत्र का, चित्रा नक्षत्र। देखिए, इनके जो देवता होते हैं विश्वकर्मा देव हैं। इनका प्रतीक जो है मोती होता है और इनका गढ़ राक्षस। पक्षी में कहा जाए तो आपने वुड कटर नाम के पक्षी को जानते हैं, जिसको कठफोड़वा भी कहा जाता है। तमस गुण होता है और जो गर्दन का जो पार्ट होता है उसको कालपुरुष में काउंट करते हैं। वनस्पति में बेलपत्र और रंग जो इनका होता है काला रंग, अग्नि तत्व और शेर की योनि वाले होते हैं। ये काफी सक्रिय रहते हैं। इनके जो प्रथम 2 चरण होते हैं वो कन्या में और जो अंतिम 2 होते हैं वो तुला में पाए जाते हैं। और ये अकेले चलने वाले होते हैं, कोई इनका साथ दे चाहे ना दे, अकेले चलने वाले होते हैं। जीवन के संघर्ष के बाद इनको सफलता भी बहुत जल्दी मिलती है। अब हम बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का तीसरा नक्षत्र है। इनके देवता जो होते हैं वासुदेव हैं और साक्षात ऊर्जा के देवता इनको कहा जाता है। इनका जो प्रतीक होता है डमरू या मृदंग होता है। राक्षस गढ़ में इनको काउंट किया जाता है। पक्षी में आपने ततैया देखा होगा, ततैया। और तमस गुण और इनकी जो दृष्टि होती है वो अंध दृष्टि होती है। वनस्पति में शमी का पेड़ आपने देखा होगा, वो इसी नक्षत्र को बताता है। हल्का स्लेटी रंग जो है और आकाश तत्व सिंह की योनि, और इनमें टोटल मिलाकर 4 तारों का समूह भी होता है। मंगल के जितने भी नक्षत्र होते हैं उनके पहले 2 चरण एक राशि में, दूसरे 2 चरण अलग राशि में होते हैं। तो इनके जो प्रथम 2 चरण है वो मकर में और अंतिम 2 चरण जो होते हैं वो कुंभ में होते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। मतलब मंगल की राशि है तो एक्टिव और एनर्जेटिक होते ही हैं सभी लगभग। दूसरों से किस प्रकार का काम निकलवाना है इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। इनकी सामान्यता देखिए तो ये थोड़े से लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लेकिन ये सामान्यता देखा जाता है। पूरी जिंदगी यंग बने रहते हैं, इसलिए योगा प्राणायाम इत्यादि लगातार करते हैं और उसको पूरे तरीके से कंप्लीट भी करते रहते हैं। किसी के लिए भी बुरा नहीं करते हैं, ना ही किसी का बुरा सुनना चाहते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। लेकिन अगर किसी ने इन्हें छेड़ दिया तो फिर ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, ये भी
इनके लिए एप्लीकेबल होता है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इस लेक्चर से संबंधित किसी प्रकार का भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जिनको इस तरीके के लेक्चर लगातार देखना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल में ज्वाइन का ऑप्शन है, आप उसमें ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आपको इस तरीके के लेक्चर, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आपको एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, जैसे बेसिक एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, मुंडन एस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सभी के जो कोर्स हैं प्री रिकॉर्डेड करके हमने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में ऑलरेडी रख दिए हैं। तो जिनको भी इस लेक्चर को देखना है, ऐसा नहीं कि मैं उसमें तुरंत आपको पढ़ाऊंगा, उसमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप लेक्चर को सुनिए, उसके बाद आपके डाउट होंगे तो 1-to-1 जूम के माध्यम से आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।